जय हिंद। जय हिंद। आज हम व्यक्ति के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो व्यक्ति हैं, यानी हम भी एक व्यक्ति हैं, आप भी एक व्यक्ति हैं, तुम भी एक व्यक्ति हो, वो भी एक व्यक्ति है। यानी जितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना एक मौलिक अधिकार होता है। यानी मौलिक अधिकार होता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार है। जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। व्यक्ति के मौलिक अधिकार। व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कहने का मतलब व्यक्ति के अधिकार क्यों बनाई है। कहने का मतलब किसी चीज को, किसी संविधान या किसी व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अधिकार राइट दिए जाते हैं। जैसे अभी मान लो हमें कहा जाए कि तुम्हें कोई चीज़ का अधिकार नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हम जब कुछ कर ही नहीं सकते तो हम नकारा हो गए। क्या हो गए? नकारा हो गए। जब हमारा कोई राइट नहीं है तो ना हम खेल पाएंगे, ना कूद पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना जा पाएंगे, ना आ पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे। यानी कहने के मतलब जी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अधिकार नहीं होता है, व्यक्ति नकारा यानी ना के बराबर होता है, ठीक है। तो व्यक्ति के अधिकार क्या है? व्यक्ति के अधिकार ये दिया गया कि सभी व्यक्ति पढ़ सकते हैं, सभी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। अब पहला पढ़ने का अधिकार दिया गया है, पढ़ने का अधिकार। पढ़ने का अधिकार दे दिया है। अब पढ़ने का अधिकार का मतलब ये है आप आर्ट पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, उसका मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब पढ़ने का अधिकार दे दिया गया। अब आ जाइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पढ़ने का आपको अधिकार दे दिया गया। अब मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपने इंटरमीडिएट पास कर ली। अब आपने इंटरमीडिएट पास कर ली, अब हम कहो कि हम जाएं किसी विश्वविद्यालय में लिखा लें, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ने, हालांकि आपको पढ़ने का अधिकार दिया गया है, लेकिन हर विद्यालय स्कूल का कुछ ना कुछ अपनी एक शर्त होती है। जैसे कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जिसकी शर्त होती है अगर आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट में इतना परसेंट होगा तभी आपका एडमिशन होगा। कुछ विद्यालय में ऐसा होता है अगर आपकी मार्कशीट में इतना परसेंटेज होगा तभी हम आपको ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब हर विद्यालय का अपना अपना कुछ शर्त होता है। यानी वही शर्त के अधिकार पर व्यक्ति को अर्जित देते हैं। दूसरा जाओ, घूमने का अधिकार है। दूसरा घूमने का अधिकार। घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार दे दिया। अब घूमने का अधिकार ये नहीं कि आपको घूमने का अधिकार दे दिया गया तो आप बाइक पे टहलो, बाइक की कागज ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और आप बाइक ड्राइव करें। यानी कहने का मतलब आपको अधिकार तो दे दिया गया कि आप बाइक चला सकते हैं, ट्रैक्टर चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं और ऑटो चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन उसके ना कुछ दस्तावेज होने चाहिए। यानी तभी आपकी एंट्री होगी। यानी कहने का मतलब आपको अधिकार स्वतंत्र का दे दिया गया, लेकिन उनको कुछ ना कुछ दस्तावेज होने चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के कागज होना चाहिए, ठीक है। और मतलब होते हैं जैसे कुछ राइट और होते हैं, जैसे अपना फर्ज के आधार पर किया जाता है। यानी अपना अपना एक शेड्यूल होता है। अब आ जाइए तीसरे पे आ जाइए, खाने पीने का अधिकार है। हम भी कहीं भी जाएं हम पी खा सकते हैं। अब खाने पीने के मतलब ये नहीं कि आप मतलब कहीं पे चले गए, अब मान लो आप नशा कर रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पे आप जाओ तो लिखा रहता है धूम्रपान करना वर्जित है, यानी यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। दीवार पे थूकना वर्जित है, यानी दीवार पे थूकना मना है। जैसे कहने का मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे बहराइच जाओ, मिकुआ जाओ, लखनऊ जाओ, कोलकाता जाओ, मंगला जाओ, वहाँ पर जाओ, आप रह सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन हर देश का अपना अपना कुछ नियम होता है।
हर देश का अपना अपना कुछ शर्त होता है। मान लो आपको वहाँ पे विदेश जाना है, तो विदेश में रहने के लिए कुछ शर्त होगी, वहाँ की रहने के लिए कुछ शर्त होगी। अगर वहाँ के नियम के शर्त के अनुसार आप रहोगे तो वो आपको वहाँ का रहने दिया जाएगा। अगर वहाँ के नियम में शर्त के अनुसार आप रहोगे वहाँ पर, तभी आपको वहाँ पर रहने दिया जाएगा। अगर उसके शर्त के अनुसार आप कार्य नहीं करोगे तो आपको वहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। यानी हर व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन अधिकार के साथ अपनी ना तो कुछ शर्त हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या बाहर हो या विदेश हो या देश हो या कुछ भी हो, यानी कुछ ना कुछ अपना सबका अधिकार होता है। ठीक है, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हमारा चैनल जिन लोगों को मंगाना है तो मोनू सर से आप मंगा सकते हैं। यूट्यूब पे मोनू मौर्य सर आप सर्च करिए, मेरा चैनल आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा और भी है, एक चीज़ और है। अगर मान लो मोनू मौर्य सर पे नहीं आ रहा है तो आप मौर्य एजुकेशन सेंटर 80 कैसे सर्च करिए, मेरा चैनल आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।